नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। उससे पहले नजर डालते हैं आज के खास समाचारों पर। नई जगह और बदली हुई व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं है गोल चौराहा क्षेत्र के सब्जी विक्रेता। फिर की गई उनके द्वारा नारेबाजी। युवराज क्लब के सामने ऑटो पार्ट्स की गुमटी में आग लगी, हजारों का नुकसान। केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा 26 फरवरी से मंदसौर से निकाली जाएगी पैदल यात्रा। हिंदू मठ मंदिरों को अतिक्रमण व सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराने की मांग का मुख्यमंत्री को देंगे ज्ञापन। पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी। और ग्रीष्मकाल में नगरवासियों को नहीं भोगना पड़ेगा इस बार जल संकट, नगर पालिका का दावा। वर्षाकाल तक वर्तमान व्यवस्था यानी एक दिन छोड़कर ही दिया जाएगा नलों में पानी। अब समाचार विस्तार के साथ। नए स्थान व परिवर्तित व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं है गोल चौराहा क्षेत्र के सब्जी विक्रेता, फिर की गई नारेबाजी। गोल चौराहा क्षेत्र में लगने वाली सब्जी मंडी को लेकर अभी भी गतिरोध चल ही रहा है। 2 दिन पहले सब्जी विक्रेताओं ने उन्हें यहां से नहीं हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि वे उन्हें उस स्थान से नहीं हटाएं। दूसरे दिन स्वयं कलेक्टर गौतम सिंह ने यहां का निरीक्षण करते हुए यह नई व्यवस्था निर्धारित की थी कि पुरानी कृषि उपज मंडी में जो शेड निर्माण है वहां पर कुछ अतिक्रमण है, उन्हें हटाकर इन सभी सब्जी विक्रेताओं को इस जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि आवागमन में बाधा भी ना हो और इनका भी काम चलता रहे। अब कल तक तो यह स्थिति लगभग फाइनल थी, लेकिन आज जब यहां नंबरिंग की जा रही थी स्थान की, तब फिर से इन सब्जी विक्रेताओं ने अपनी आपत्ति उठाई। इनका कहना है कि बहुत कम जगह दी जा रही है। पहले हम 50-50 टोपले लेकर बैठते थे, अब तो 10 टोपले भी हम लेकर नहीं बैठ पाते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में असंतुष्टि का भाव नजर आ रहा है और आज फिर इन्होंने नारेबाजी की कि हमारी मांगे पूरी करो। यानी ये फिर से उसी जिद पर अड़े हैं कि हम उसी स्थान पर रहें, जबकि प्रशासन के समक्ष स्वयं कलेक्टर की मौजूदगी में इन्होंने स्वीकार किया था कि वे इस जगह अब बैठेंगे। लेकिन आज फिर से इनके द्वारा आपत्ति ली गई है। अब देखना है आगे क्या परिस्थिति बनती है। आज नगर पालिका के संबंधित अधिकारी द्वारा इस स्थान पर लाइनिंग कर दी गई है और नंबर भी अंकित कर दिए गए हैं। लगभग 70-80 सब्जी विक्रेताओं के लिए यहाँ पर जगह नियत की जा रही है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने ये कवरेज करते हुए इस बारे में सब्जी विक्रेताओं के प्रतिनिधि से बात की है। पहले हम उन्हें सुनते हैं। जी रेखा डोडिया जी, क्या परेशानी आ रही है? सर दिक्कत तो ये आ रही है कि बैठने वाले तो बहुत सारे और 3-3 टोकरी की जगह दी जा रही है। इन जगहों में इन महिलाओं के क्या सामान मांगा, नींबू मिर्ची अदरक के अलावा और क्या आएगा बताओ। और बेचने वाला हम और दूसरी सब्जी भी तो बेचेंगे, उसके साथ हम क्या रख पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने 8 बाई की जगह करवाई, फिर भी ये भी कम पड़नी है सर। यहाँ पे कितनी दुकानें अभी यहाँ? दुकानें कम से कम हम मान के चलो 70-80 जने हैं हम। अभी कितने नंबर डाले? अभी नंबर डलोगे कम से कम सामने 20 नंबर डले हो गए, अभी तो 18-20 नंबर डले। क्या परेशानी आएगी? परेशानी तो आएगी सर। अब क्या चाहते हो? अब हमें तो जगह बड़ी चाहिए। हम तो 20 सालों से दुकान लगा के बैठते थे। हमारी दुकान है तो आप भी जानते हैं कि हम कितने 50-50 टोकरे लगाने वाले, कम से कम हमें 10 टोकरे की जगह तो चाहिए ना। उधर नगर पालिका की ओर से यहाँ जो अधिकारी नियुक्त थे दिनेश बघेरवाल, उनसे भी इस बारे में बात की गई। कितनी नंबर क्या है? जैसा कि आपको मालूम है, प्रशासक महोदय का यहाँ निरीक्षण किया गया था और गोल चौराहे सब्जी मंडी के जो है आम स्थानीय व्यापारियों द्वारा शिकायत की जा रही कि सब्जी मंडी और सब्जी विक्रेताओं की वजह से हमारा व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और उनके द्वारा भी जो है 181 और आदि शिकायतें लगाई गई थी इनको हटाए जाने के लिए। इसके मद्देनज़र जो है गोल चौराहे पे जितने भी सब्जी विक्रेता हैं उनको यहाँ शिफ्टिंग का कार्य के लिए प्रशासक महोदय द्वारा भ्रमण किया गया था और सब्जी विक्रेताओं से चर्चा कर उनको उससे सहमति ली गई थी यहाँ बिठाने जाने की और इस आधार पर यहाँ साफ़ सफाई करवा के उनको शिफ्ट किया जाए। नंबर वगैरह डाले गए? अभी आज नंबरिंग की जा रही है और कल तक संभावना है कि हम बिठाने की कोशिश करें। कुल कितने नंबर डाल दिए? अभी संख्या के मान से अभी चल रहा है ब्लॉक का काम, लगभग 70-80 हो जाएगी। कम गड़े की जगह
नहीं, वो समुचित इनको दी जा रही है और अब जितनी जगह हमारे पास होगी उसी में हमें सबको बिठाना भी है और सबको सहमति के आधार पर बिठाना है, व्यवस्था करना है। तो जितनी जगह है हम उपलब्ध हो रही है उस आधार पर बिठाएंगे। युवराज क्लब के सामने ऑटो पार्ट्स की घुमटी में लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। गांधी चौराहा से नेहरू बस स्टैंड जाने के बीच रास्ते युवराज क्लब के सामने एक ऑटो पार्ट्स की गुमटी में बीती रात अचानक आग लग गई और गुमटी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सुबह जब गुमटी व्यवसायी को खबर मिली और वह अपनी गुमटी के नजदीक पहुंचा तो देखा कि गुमटी के ताले भी टूटे हुए थे और अंदर जब शटर उठाकर देखा तो पूरा माल जलकर खाक हो चुका था। लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए का नुकसान उन्होंने बताया है। अब आग कैसे लग गई, क्यों लग गई, किसी ने लगाई या शॉर्ट सर्किट से लगी, ये सब बिंदु जांच का विषय है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और पीड़ित गुमटी संचालक से इस बारे में जानकारी ली है। साथ ही पड़ोस के लोगों ने भी इस बारे में अपनी बात कही है। मेरा नाम है सईद खां। जी सईद जी, कहाँ घूमती और क्या घटना हुई आपके साथ? ये युवराज क्लब के सामने है, दया मंदिर मोड़ पे। और मैं रात में 11 बजे गए दुकान बंद करके, तब कहीं कुछ नहीं था। और सुबह जब आके देखा अपन ने, मतलब 10 बजे करीब, तो दुकान के ताले वगैरह भी टूटे हुए थे। और जब शटर ऊपर करके देखा तो पूरी दुकान जल के राख मिली और कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का अपना नुकसान हुआ। और पेटी के अंदर अपने 5-6 हज़ार रुपये रखे तो वो भी जल गए। और कंप्रेसर और ये अपने जनरेटर ये सब जल के खाक हो गए। और ये किसी ने आग वाग लगी क्या? हाँ, तो ये तो आग लगेगी ना, क्योंकि अपने पास तो बिजली भी नहीं है जो अपन शॉर्ट सर्किट मान ले। तो ये तो आग मतलब आगजनी करी किसी ने। तो क्या थाने में रिपोर्ट वगैरह करोगे? तो अब थाने जा रहे हैं ना, अब रिपोर्ट करेंगे, अब एप्लीकेशन देना पड़ेगी उनको। अभी हनी भाई से मिल के बोलेंगे एप्लीकेशन। कितना नुकसान हुआ है? ये करीब 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान है। क्या चाहते हो? अब अपन चाहते हैं भाई गवर्नमेंट जो इस पे पुलिस विभाग जो है इसकी इंक्वायरी करे और कौन ऐसा व्यक्ति असामाजिक तत्व इस प्रकार की हरकत कर रहा है। आज अपने यहाँ है, कल दूसरे के पास हो सकती, क्योंकि सारे लोग फुटपाथ से लगे हुए और सब मजदूर वर्ग है। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने ये हरकत करी है तो आज अपने यहाँ कल किसी और के यहाँ हो सकता है। मेरा नाम मनोहर नाम है, मनोहर। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई रात को गिरा था, तो ये तो यहाँ बैठे थे। उसके बाद मैं सुबह में आके देखा तो ताले टूटे पड़े थे, ताले टूटे पड़े। इसके बाद आए ने देखा एकदम हैरान हो गए, एकदम क्या हुआ दुकान को। तो हम लोग भी नहीं थे, बाहर गए शादी हुई। ये लोग आ जाए सुबह आते ही हैरान हो गए। तो क्या चोरी की घटना हुई क्या? ये तो मालूम नहीं पड़ रही है। तो अभी किसी बोलते भी नहीं जा रहे, किसी नहीं बोलते, किसी बात नहीं करते। दिखे थे आप? ताले थे नहीं यहाँ पर, ताले भी छोड़ के किसी आग लगाई कि पानी में बुझाया, ये नहीं मालूम पड़ी कि कौन सा आदमी सामने ला, किसने बुझाई, ये नहीं मालूम पड़ी। ये सामने होती है तो हम उनके घर पहुँच जाते इनको बोलने के लिए कि भाई ऐसा होगा इस दुकान में। तो हमें क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि अच्छा है भाई गरीब का कोई नुकसान क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको भी लगता है का डर कि किसी के नहीं होना चाहिए था बोल रहे। हम पड़ोस में बैठे हैं, किसी के नहीं होना चाहिए। हम इस बात के बड़े डर था हमारे को, किसी से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन करना चाहिए कि पुलिस प्रशासन इस बात को बिल्कुल ध्यान देवे। आग लगी है, क्या पूरा मामला है और क्या? हाँ, ये रिपोर्ट करने आया है शाहिद पिता महबूब खां निवासी मदारपुरा का। कि रात में जो है किसी अज्ञात कारण से जो है आग लग गई उसमें, और रात में फायर ब्रिगेड बुझाने के लिए भी पहुंच गई थी। अब वो क्या नुकसान हुआ है उसकी जांच की जा रही है, आगजनी कायम कर ली है पुलिस ने। कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे जाएंगे? हाँ, वहाँ अगर होंगे आसपास तो वो भी देख लिए जाएंगे कि क्या है, कैसे लगी है, तो उन कारणों का पता पड़ रहा है। केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा 26 फरवरी से मंदसौर से निकाली जाएगी पैदल यात्रा। हिंदू मठ मंदिरों को अतिक्रमण व सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराने की मांग का मुख्यमंत्री को देंगे ज्ञापन, पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी। केसरिया हिंदू वाहिनी के बैनर तले 26 फरवरी से पशुपतिनाथ मंदिर से भोपाल तक की पैदल यात्रा शुरू की जा रही है। इस संदर्भ में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि इस पैदल यात्रा का उद्देश्य यह है कि हिंदू मठ मंदिरों को अतिक्रमण व सरकारीकरण से मुक्त कराया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हिंदू बोर्ड का गठन कर मठ मंदिरों की समस्याओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। पत्रकार वार्ता में उपस्थित संत जितेंद्र दास जी जो सीतामऊ मठ के पुजारी हैं, देवेंद्र भारती जो तापेश्वर मंदिर के महंत हैं और दिलीप सोनी
यात्रा प्रभारी, विनोद माली रतलाम एडवोकेट जो यात्रा संयोजक हैं, और प्रेमचंद धनगर, ये सभी यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने यहाँ पर इस बारे में जानकारी दी है। पत्रकार वार्ता में यह भी बताया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के धार्मिक जगत के साथ छलावा किया गया है। हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक संविधान में दो कानून नहीं हो सकते। हमें भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता व समानता का अधिकार दिया गया है, किंतु हिंदू मंदिरों और मठों में खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री को पैदल यात्रा जब 9 मार्च को समाप्त होगी तो भोपाल में ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज करते हुए संबंधितों से और बात की है। केसरिया हिंदू वाहिनी के माध्यम से हिंदू मठ मंदिर सरकारीकरण से मुक्त एवं हिंदू बोर्ड का गठन के लिए पशुपतिनाथ मंदिर से मंदसौर से हम पैदल यात्रा भोपाल ले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू मठ मंदिर पर ही सरकारीकरण का दबा है, अन्य धर्मों पर नहीं है। जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम, किसी पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन एक केवल हिंदू मठ मंदिर पर ही सरकार का दब्बा है, सरकार का हस्तक्षेप है। हम अपने स्वतंत्र काम नहीं कर सकते, हम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, हम गौशाला नहीं बना सकते, हम संस्कृत विद्यालय नहीं खोल सकते। हम पर कानूनी अड़चन है, इसलिए कानूनी अड़चन को मुक्त करने के लिए हम एक संदेश यात्रा निकाल रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर से भोपाल तक के लिए, और वहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। कितनी तारीख से निकलेगी? 26 फरवरी से निकलेगी 9 बजे सुबह। केसरिया हिंदू वाहिनी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में एक बहुत ही पवित्र यात्रा हिंदू मठ मंदिरों के संरक्षण और सरकारीकरण से मुक्तिकरण के लिए निकाली जा रही है। 26 फरवरी पशुपति मास से यह यात्रा प्रारंभ होगी। भोपाल 11 दिन का जो सफ़र तय करके प्रतिदिन यात्रा 25 किलोमीटर चलेगी, 315 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, और भोपाल गुफा मंदिर पर लाल घाटी पर जो स्थान है वहाँ पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और संस्कृति मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी हमारी मांग है। और क्या विषय है? साथ ही मध्य प्रदेश शासन से मांग करेंगे कि जैसे अन्य धर्मों के लिए उनके धर्मों के बोर्ड बने हुए हैं, उसी प्रकार से हिंदू समाज के लिए हिंदू बोर्ड का गठन हो। इस ग्रीष्म काल में नगर वासियों को नहीं भोगना पड़ेगा जल संकट। नगर पालिका का दावा, वर्षा काल तक वर्तमान व्यवस्था में ही किया जाता रहेगा जल प्रदाय। नगर पालिका का दावा है कि इस ग्रीष्म काल में नगर वासियों को जल संकट नहीं भोगना पड़ेगा। बताया गया है कि जनवरी माह में विगत वर्ष कालाभाटा डैम से पानी उलीचकर रामघाट बैरेज में शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस बार फरवरी माह के दूसरे सप्ताह तक ऐसी स्थिति नहीं आई है। संभवतः 15 फरवरी के आसपास जब वाटर लेवल कम होगा तब कालाभाटा बांध में संग्रहित पानी को बैरेज में शिफ्ट किया जाएगा। उधर भले ही आधा अधूरा ही सही, लेकिन चंबल का पानी आने से भी काफी हद तक पानी की आपूर्ति रामघाट डैम में हो रही है। नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि जब तक वर्षा काल आएगा तब तक वर्तमान व्यवस्था यानी कि एक दिन छोड़कर ही नलों में पानी दिए जाने की व्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी। विगत वर्ष बारिश भी अच्छी हुई और चंबल के पानी का भी सहारा मिला। यही वजह है कि इस बार ग्रीष्मकाल में नगरवासियों को जल संकट नहीं देखना पड़ेगा। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने, और इस बारे में सीएमओ से जो बात की गई है वह हम सुनते हैं। हाँ नहीं, रामघाट पर जो है हमारा जो वर्षा के समय का एकत्रित जल था उससे हम लोग जो है वो आवश्यकतानुसार पानी उठा के और उसको हम लोग WTP में डाल के उसको शोधन करके हम जो है नगर में सप्लाई कर रहे थे। और अभी हमारे पास कालाभाटा जो बांध है वो तो पूरा अभी तक कभी खोला नहीं गया। अब की बार हम लोग जो है लगभग जो है वो 1.5 माह जो है वो
आगे चल रहे हैं। मतलब हमारे पास मतलब पानी जो है पिछली बार जो है जनवरी माह में ही खोल लिया गया था। इस बार अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी फरवरी माह आ गया और अगले 2-3 दिनों 4 दिनों में हम जो है वो रामघाट को ऊपर से जो है पानी निकाल के करीब 1.5 फीट में हमारा पूरा भर जाएगा, ताकि इसको हम अगले जो है 1.5-2 माह जो इस पानी को चला लेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न में आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा बात कि जो हमारा जो चंबल से पानी आ रहा है वो सतत आ रहा है। अभी प्रारंभिक तौर पे वो टेस्टिंग का काम चल रहा है और पानी आ रहा है WTP में डायरेक्ट, मतलब तो उस पानी की को हम लोग जो है नगर में सप्लाई कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार जब कुछ पानी की थोड़ी बहुत कमी होती है उसकी प्रतिपूर्ति में, तो हम वो रामघाट से उठा के उसको जो है उसमें जोड़ लेते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है अब की बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब की बार जो है पिछले वर्षों की तरह हमें पानी की किसी प्रकार की किल्लत नहीं होगी और हम पानी सतत जो है वो सप्लाई करते रहेंगे। सर, एक दिन छोड़ के अभी जो नल दिए जा रहे हैं, क्या लगातार कंटिन्यू दिए जाएंगे? नहीं, पानी तो हम लगातार देंगे। अब जो है हम हमारा अपने हाँ जो है वो पानी नहीं, वो हम जो है जैसा कि अभी पूर्ववत व्यवस्था है उसको हम लगातार जारी रखेंगे।